हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। दोस्तों, अभी बीटीएससी का जो एक नया अपडेट आया था कि उसमें था कि हाई कोर्ट द्वारा रोक लग गया है, तो उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर अभी सामने आई है। इसमें एक पत्र लिखा गया है किसको, प्रभारी सचिव जो कि बीटीएससी के प्रभारी सचिव हैं, उनको पत्र लिखा गया है किसके द्वारा, सरकार के उप सचिव दिनेश कुमार झा जी द्वारा। इसमें अपडेट ये निकल के आई है, देखो जो हाई कोर्ट ने रोक लगाया था वो रोक क्यों लगाया था, जो वैकेंसी आई थी 1772 2015 में, उसमें क्या था, जो 610 पद शेष रह गए थे उसको शामिल कर दिया गया था बीटीएससी द्वारा इस भर्ती में। तो उसको क्या किया गया है, इस पत्र में यही कहा गया है, देखो पढ़ो। निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वर्ष 2015 में प्रयोगशाला प्रावैधिक की 1772 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निकाला गया था। वर्तमान में इसके विरुद्ध 1162 अभ्यर्थी चयनित हुए एवं शेष 610 पद बच गए थे, ठीक है, जिसे वर्तमान में अन्य रिक्तियों में शामिल करते हुए विभाग द्वारा आयुक्त की अधियाचना शामिल किया गया था। देखो जो 610 पद बच गए थे उस टाइम, उसको क्या किया गया था, इनमें शामिल कर लिया गया था। अब 2015 के विज्ञापन में नियुक्तियों के संबंध के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टेटस क्यू का आदेश पारित है, ठीक है। तो जो 610 पद थे उसका मामला जो अभी अदालत में लंबित था, तो इसमें क्या हो रहा था, उन 610 पदों को ऐड करके इसमें भर्ती निकाली गई थी एलटी की, ठीक है। तो इसमें क्या था, अभी वापस से कोर्ट केस हो गया और सरकार ने स्टे लगा दिया और सरकार से जवाब मांगा 10 तारीख तक, ठीक है। तो इसमें बीटीएससी को सरकार ने पत्र लिखकर यही कहा है कि वो जो 610 पद हैं वो उनमें क्या है, इस विज्ञापन पे शामिल शेष 610 पदों पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती, किंतु विभाग के स्तर पर 610 पदों को जो जोड़कर ही रोस्टर इत्यादि की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, नियुक्त की अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है, ठीक है। अतः अब यहाँ सुनना, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्तमान में विभाग के द्वारा प्रेषित अधियाचना पर कार्यवाही करना उचित नहीं है। 610 पदों को अलग करके शेष पदों पर यथा जैसे 2969 सीटें आई थी, उनमें से क्या करेंगे, जो 610 सीटें मामले अदालत में लंबित है, उन 610 सीटों को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी अब एलटी की वैकेंसी आएगी वो 2359 सीटों पर आएगी, सिंपल सी बात। तो ये जो 2969 की जो सीटें थी उनमें से 610 सीटों को सरकार घटा देगा, यही 10 तारीख को अदालत में बताया जाएगा। तो आप पढ़ाई में टाइम वेस्ट ना करें, एग्जाम आपका टाइम से होगा और सिंपल सी बात है कि आपकी सीट और कम हो गई है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 2359 सीटों पर तो आपका वैकेंसी चालू रहेगा, वैकेंसी कोई कैंसिल नहीं हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। अब देखो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे अब बीटीएससी से रिलेटेड बहुत शॉर्ट में टॉपिक आएंगे, एक एक लेक्चर में पूरे हेमेटोलॉजी के शॉर्ट नोट्स और ब्लड बैंक, ऐसे एक एक लैब लेके हम पूरा शॉर्ट नोट और फिंगर टिप्स पे करके करा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वीडियो आया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे देता हूँ। ये था पूरा बीटीएससी के द्वारा लिखा गया पत्र बिहार स्वास्थ्य विभाग पटना के द्वारा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।